क्वेश्चन नंबर 14 जो हम ऑलरेडी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे इन द प्रीवियस 2 वीडियोस, उसी की एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफाइंग समथिंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर rather than revenue expenditure and vice versa, so important to the users of financial statements कि क्यों इतना important होता है कि हम कैटेगराइज करें कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल के, कि हम एक्सपेंडिचर्स को कैटेगराइज करें इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपके बैलेंस शीट में प्लेस होते हैं अंडर द हेड ऑफ योर एसेट्स और रिजल्टेंट वैल्यूज, वेयर एज जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में प्लेस होते हैं। तो अब अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में करंट ईयर की इनकम में से माइनस होगा और आपको रिजल्टेंट नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंसेस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अपलिफ्ट करेंगे और आपके बैलेंस शीट की पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, उसकी वैल्यू में इंक्रीज लेकर आएंगे, जो कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जगह पर कैपिटल एक्सपेंसेस को प्लेस कर दें और कैपिटल एक्सपेंसेस की जगह पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को प्लेस करें, तो पहली चीज जैसे ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉर्मली एक ह्यूज अमाउंट होती है उसको इनकम स्टेटमेंट में प्लेस करेंगे, तो एकदम से जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही थी इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स, वो एकदम से डाउन हो जाएगी कि आपने इतनी ह्यूज अमाउंट एकदम से अपने रेवेन्यूज में से माइनस की है। तो मे बी कि आपको लॉस एंकर हो जाए और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट जो कि पहले बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहा था अब एकदम से डिक्लाइन शो कर रहा हो, क्योंकि आपने कैपिटल एक्सपेंस की इतनी ह्यूज अमाउंट जो है वो रेवेन्यूज में से माइनस कर दी है। ऑन द अदर साइड आपने कैपिटल एक्सपेंस की जगह रेवेन्यू एक्सपेंस को बैलेंस शीट में प्लेस कर दिया, तो बैलेंस शीट की पोजीशन या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की अपलिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉर्मली इतनी ह्यूज अमाउंट के नहीं होते हैं। तो दोनों को इन रिप्लेस अगर हम कर देते हैं तो हमारी दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट होती हैं और दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहती हैं हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने कहा कि रिक्वायर करना क्या है कि गिवन सिनेरियो गिवन है और उसके बेसिस पे आपने कैपिटलाइज्ड अमाउंट को बैलेंस शीट में in respect of the computer equipment and also the amount to be charged to revenue accounts कि वो categorize करें। Second requirement is the materiality is a concept which sometimes has an effect on the capitalization of amounts within a balance sheet. Give examples of how this may be done. तो आपने पहले कैटेगराइज करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को और फिर मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करना है। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास सिनेरियो क्या था कि कंप्यूटर फॉर सेल इन लोकल स्टोर था 1499। This was much cheaper than he had seen at for sale elsewhere. He needed 5 of these pieces and also needed the cabling to network them. Following negotiations with the retailer, he obtained the machines for a total of euro 7,000। कि अब उसने जो मशीन्स हैं वो 1499 यूरोस की एक आ रही थी, अब उसने 5 जो हैं वो इतने की परचेज की। However, the cost of the cabling was euro 300 and the supplier was going to charge euro 500 to install the network. If John paid the total amount due before installation, he would receive a discount of 21/2%. He liked this idea and paid immediately. Subsequently, he purchased 3 printers costing euro 125 each and software costing euro 350, together with floppy disk and consumables costing a total of euro 250. The supplier gave a discount of euro 50 on the consumables due to the size of the order. All of John's staff were sent on customized training course organized by the retailer at a total cost of euro 500। तो अब चेक करते हैं कि हम इस सारे एक्सपेंसेस को जो कि जॉन ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में कि हमने उनको कैटेगराइज किस तरीके से किया। तो सबसे पहली जो कॉस्ट है वो परचेज ऑफ द कंप्यूटर 7000 हमने उसको कैपिटल में प्लेस कर दिया। केबलिंग की कॉस्ट जो हमने न्यू परचेज की है 300
इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 500, तो हमने इसको टोटल किया 7800, हमारे पास टोटल कैपिटल की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद लेस कैश डिस्काउंट है जो कि हमारे पास 2.5% है, तो हमने 7800 पे इस 2.5% के कैश डिस्काउंट को अप्लाई किया विच इज़ 195, और हमने इस 195 को 7800 की रिजल्टेंट वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई है 7605 यूरोस की। उसके बाद आपने प्रिंटर्स को परचेज किया 375, आपके पास सॉफ्टवेयर परचेज हुए 350 के, और अमाउंट कैपिटलाइज्ड कितनी हुई है 8330 की। ये आपके पास टोटल अमाउंट कैपिटलाइज हो गई है। रीजन बीइंग कि तमाम एक्सपेंसेस आपकी कैपिटल नेचर के हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपके बिजनेस के यूज में रहेंगे। अब जो अमाउंट चार्ज टू रेवेन्यूज है वो कौन कौन सी होंगी। पहली तो जो कंज्यूमेबल्स, जो उसने कहा कि कुछ वायर्स हैं जो कि कंज्यूमेबल्स के तौर पे या फ्लॉपी डिस्क आपने परचेज किए वो, और उस पे उसने $50 का यूरोस का आपको डिस्काउंट दिया, तो आपने 250 में से 50 को रिड्यूस कर दिया, रिजल्टेंट 200 जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसी तरह जो ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज है वो भी आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा, और उसको आपने 500 रेवेन्यू में कैटेगराइज कर देना, तो टोटल 700 जो है वो अमाउंट चार्ज टू रेवेन्यूज हो जाएगा, और जबकि 8300 जो है वो अमाउंट कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे इन लिeu ऑफ द कैपिटल एक्सपेंसेस। सेकेंड रिक्वायरमेंट वाज कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता। When an amount is not considered to be material, that it is not of interest to the users of financial statements. It means that it is not having certain value or weightage. मतलब अगर आपने लेट सपोज के करंट मंथ में या ईयर में 100,000 का एक्सपेंस किया, तो शायद आप 10 रुपए या फिर 100 रुपए के एक्सपेंस को मैटर नहीं कर रहे होंगे कि 1 लाख का जहाँ एक्सपेंस हो रहा है वहाँ पे 100-200 रुपए के एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते। तो मटेरियलिटी मीन्स कि वो एक्सपेंस या वो सर्टेन वेटेज जो कंसिडरेबल हो, जिसको आप सर्टेन एक्सपेंस के तौर पे कैटेगराइज कर सकें, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है इस चीज को कहते हैं। तो इस तरह से ये वो अमाउंट जो है कैन बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस रादर देन बीइंग कैपिटलाइज, कि अगर आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंस किया है तो उस पर होने वाला 200 या 300 का एक्सपेंस जो है आप उसको कैपिटल एक्सपेंस नहीं ट्रीट करो, और मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में ट्रीट कर दो, जो कि इस करंट एग्जाम्पल में माइट यू के भी आप कंसिडर कर सकते हो कि कॉस्ट ऑफ द केबलिंग जो है वो 300 की है, और वो सिर्फ 292.50 का जो है उस पर बनता है रीजन, आपको डिस्काउंट बनता है, तो शायद वो आपके लिए मटेरियल नहीं है। तो बिजनेस ने इंस्टेड के वो इस 21 जो है इस सर्टन 7.5 रुपीज़ या डॉलर्स के एक्सपेंस को मटेरियल कंसिडर करते हुए उसको उधर प्लेस करता, इंस्टेड उसने 300 जो है वो सर्टन अमाउंट ऑन द होल जो है वो प्लेस कर दी, कैपिटलाइज कर दी, इंस्टेड के वो उसमें से उस 7.50 यूरोस को भी डिडक्ट करता। तो इस तरीके से मटेरियलिटी के कंसेप्ट के बेसिस पर आप उस मिनिमम अमाउंट को जो कि बहुत लेस वेटेज रख रही होती है उसको अपनी टोटल वैल्यू में से माइनस नहीं करते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। दीज आर द टोटल क्वेश्चंस जो कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड डिस्कस करने थे, या और हमने उसको फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड भी किया।